बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शकरकंदी बनाने का एक ज़बरदस्त सा तरीका शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बगैर पानी के बॉईल करेंगे। अगर हम इसे बिना पानी के बॉईल करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल सेम ऐसा होगा जैसे हम कोयलों पे इसे कुक करते हैं, क्योंकि कोयलों पे जो हम कुक करते हैं उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होगा, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। कम से कम टाइम में हम इसे बनाएंगे बिना पानी के, और सिंपल जो एक नॉर्मल घर में कढ़ाई होती है उसी में बनाएंगे। प्रेशर कुकर का हम इस्तेमाल भी यहाँ पर नहीं करेंगे। और इसके साथ एक चटनी होती है खट्टी मीठी सी, जो कि ख़ास तौर पर शकरकंदी के साथ सर्व की जाती है। वो भी बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को आपने ज़रूर एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर 1 किलो मैंने शकरकंदी ले ली और इसे अच्छा सा वॉश कर लिया। वॉश आपने ज़रूर पहले कर लेना है, क्योंकि ये ज़मीन में बोई जाती है तो इसके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा सा इसे वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद इसकी जो साइडें हैं इससे हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब इसको हमने बनाना है कढ़ाई में, बगैर प्रेशर कुकर के बनाना है। तो आपने बस कढ़ाई ले लेनी है और इसमें कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी, कोई आपने स्टीमर नहीं रखना, कुछ भी नहीं। बस आपने एज इट इज़ यहाँ पर रख देनी है। बस ये वॉश आपने अच्छा सा कर लेना है ताकि इसमें मिट्टी वगैरह ना हो। अच्छा, इसे आपने कढ़ाई में रख के हल्की सी फ्लेम पे, दम वाली आंच पे आपने 40 मिनट के लिए इसे कुक करना है। ये देखिए फ्लेम इसके नीचे बिल्कुल दम वाली है, ठीक है। इससे ज़्यादा फ्लेम नहीं होनी चाहिए। और एक दफ़ा आपने 20 मिनट के बाद चेक करना है और इसकी साइड चेंज कर देनी है, ताकि ताकि दोनों साइडों से इक्वल कुक हो और ये कच्ची ना रहे। बस आपने चिमटे की मदद से इसकी साइड चेंज कर देनी है। साइड चेंज करने के बाद आपने फिर इससे स्टीम वाली आंच पे, मतलब कि बिल्कुल दम वाली आंच पे 20 मिनट के लिए मज़ीद कुक करना है। टोटल 40 मिनट के लिए एक दफ़ा 20 मिनट हम इसे करेंगे, तो फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे, फिर ऊपर ढक्कन दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पर चटनी जो है इसकी रेडी करने के लिए इमली यहाँ पर मैंने ले ली है। इसको अच्छा सा वॉश कर लिया गर्म पानी के साथ, एक दफ़ा इसे वॉश करके तो आपने इसे ना थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देना है, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाए तो इसकी जो गुठलियाँ वो फिर अलग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से 40 मिनट अच्छा सा इसे कुक करने के बाद ये इसकी कंडीशन है। आपको मैं चेक करवा देती हूँ बिना पानी के हमने इसको किस तरह से कुक किया है। घर की नॉर्मल कढ़ाई में, प्रेशर कुकर का भी यहाँ पर हमने इस्तेमाल नहीं किया, और बिना कोयलों के। टेस्ट बिल्कुल सेम ऐसा होगा जैसा कि कोयलों पे हम इसे कुक करते हैं। सेम आपने ऐसे ही बनाना है, ताकि एक ज़बरदस्त सी शकरकंदी की जो रेसिपी है आप बना सकें। और ये मेथड पहले भी मैंने 1 से 2 दफ़ा बनाई है इस मेथड से, और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर कर दूँ। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ भी हैं जिनमें प्रेशर कुकर में पानी ऐड करके तो स्टीमर में वो स्टीम किया जाता है। उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ उसमें भी स्टीमर का शायद पानी वगैरह उसमें आ जाए, तो वो शायद टेस्ट इतना ना हो जितना कि बिल्कुल एक सिंपल कढ़ाई में आपने खाली इसको रख देना है। कोई इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना। आपने एक दफ़ा ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना है। अगर अच्छी बनी तो आपने प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अच्छा, यहाँ पर ठंडी करने के बाद आप ये देखें कितनी आसानी से इसका छिलका रिमूव हो गया है। तो बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। उल्टा इसका जो टेस्ट है वो आपको दूसरी रेसिपी के निस्बत अच्छा लगेगा। तो इसे आपने अच्छा सा क्लीन करके रख लेना है। अब यहाँ पर ये जो चटनी की रेसिपी है इससे देख लेते हैं। इमली जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, तो इसे हमने एक फ्राई पैन में ऐड कर देना है इस पल्प को, और हल्की सी फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है। अब ये जो खट्टी मीठी इमली की चटनी है इसको रेडी करने के लिए इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। अक्सर हम मार्केट से जब शकरकंदी लेके खाते हैं तो उसके साथ एक खट्टी मीठी सी चटनी दी जाती है, जो कि शकरकंदी वाली चाट के साथ भी अक्सर खाने को मिलती है। तो वो सेम आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने यहाँ पर इसे कुक करने के टाइम पर जो स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें नमक है मेरे पास, कुटी हुई लाल मिर्च है, हस्बे ज़रूरत सारे मसाले आपने इसमें ऐड करने हैं। गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर। मज़ीद आप इसमें लीमू या फिर टाटरी वगैरह ऐड करना चाहते हैं खटास के लिए तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो इतनी खटास है इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। खट्टी मीठी सी चटनी होगी, बहुत ही ज़बरदस्त होगी, टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का होगा। बस आपने जब इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी थिक हो जाए तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। अब यहाँ पर आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ शकरकंदी की। ये फाइनल लुक है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, शकरकंदी की भी 2 किस्में, एक वो जिसमें जाला सा होता है, और जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ शकरकंदी इसमें जाला नहीं है। कलर इसका आपको थोड़ा सा डार्क डार्क लगेगा, लेकिन इस शकरकंदी में जाला नहीं होता। तो जो भी आप शकरकंदी लेंगे बनेगी बहुत ही ज़बरदस्त। इसका जो टेस्ट है दूसरे की निस्बत अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा मीठा नहीं है इतना शायद। शकरकंदी जो वाइट वाली शकरकंदी होती है उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है।
तो बस आपने यहाँ पर सर्व करने के टाइम पर ये खट्टी मीठी सी जो चटनी है ये ज़रूर इस पे ऐड करनी है। टेस्ट इसका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा और अपनी फैमिली को ज़रूर बना के दें, बच्चों को बना के दें। सर्दियों का सीज़न है, कुछ अरसे के लिए शकरकंदी आती है। तो बस आपने ऊपर चाट मसाला, लीमू या फिर और कोई अगर चटनी ऐड करनी है तो वो भी करें, जो कि आपको पसंद हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। टिकटॉक का अकाउंट है सहर फूड के नेम से, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। इंस्टा और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।